दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने बढ़ते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और बहरीन ने सलामती के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। चीन में 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान चीन में डज़ौ के मकाम पर खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल से निपटने के तनाज़ुर में अमन, इंसाफ और मौसमियाती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए आलमी ताउन पर जोर दिया है। वो कुआलालंपुर में आसियान रीजनल फोरम के 32वें इजलास से खिताब कर रहे थे। नायब वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आसियान रीजनल फोरम ऐसे वक्त में एक अहम प्लेटफॉर्म है जब कसीरुल जहती फ़िक्र के लिए आलमी तक़सीम बड़ा ख़तरा है। इसहाक़ डार ने आसियान के लाहे अमल में पेशरफ्त का खैर मकदम किया और मौसमियाती तब्दीली, वबाई अमराज, साइबर ख़तरात, समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और आफ़ात से निपटने समेत सलामती के गैर रवायती ख़तरात पर तवज्जो देने पर जोर दिया है। उन्होंने देरपाम के लिए बैनुल अक़वामी कानून पर अमल दरामद और मौसर सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मलेशिया के 2 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं, जहां उन्होंने 32वीं एशियाई इलाकाई फ़ोरम के वज़ारती इजलास में शिरकत की। एशिया के इलाके फ़ोरम और इससे मुतालिका तकरीबात में शिरकत के अलावा उन्होंने पुतराजाया में मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से 12 दो तरफ़ा मुलाकातें की और कुआलालंपुर में सरगर्म अमल पाकिस्तानी बरादरी से खिताब किया। पाकिस्तान और बहरीन ने अपना सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये इत्तफ़ाक़ राय वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी और बहरीन की वज़ीर दाख़िला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के दरमियान मनामा में एक मुलाकात के दौरान सामने आया। दोनों फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के इंसदाद के हवाले से 2 तरफ़ा इश्तराक कार पर तबादले ख़याल किया। उन्होंने पाकिस्तान बहरीन मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर भी तबादला ख़याल किया। बहरीन के वज़ीर दाख़िला ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी को सराहा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के वज़ीर एहसन इकबाल ने गलत और गुमराहकुन ख़बरों से फ़ौरी तौर पर निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रेमवर्क पर कौमी मुकालमे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़बरों की तस्दीक आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है और इस सिलसिले में हुकूमत मीडिया की तालीम के लिए एक ज़ाब्ता इख़लाक़ तश्कील देगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सहाफ़ती तंजीमें मुत्तहिद होकर एक मुहतसिब की तकर्री करें और गैर ज़िम्मेदाराना ख़बरें नश्र करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकें। तालीम और मवाद के बारे में तलबा की तरफ से सवालात की अहमियत को उजागर करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तालीमी इदारे को रवायती तरीक़ाकार में तब्दीली लाते हुए मंतक़ की सोच के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल यौम शोहदाए कश्मीर के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास एडवोकेट ने श्रीनगर से जारी एक बयान में लोगों पर जोर दिया कि 1931 में अपनी जानें कुर्बान करने वाले 22 शोहदा की फातिहा ख्वानी के लिए श्रीनगर नक्शबंद साहब में शोहदा कब्रिस्तान की जानिब मार्च करें। ये शोहदा ज़ालिमाना डोगरा राज के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हुर्रियत रहनुमा अब्दुल कदीर के खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जमा होने वाले हज़ारों अफराद में शामिल थे।
غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں امدادی سامان کے منتظر 11 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جنگ کے باعث اب تک 57,762 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ میں غذائی قلت کی صورتحال مزید بگڑ گئی ہے اور غذائیت کی کمی کا شکار 90,000 بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ چین میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا ہاکی کپ 2025 کا فائنل کل جزہوں میں پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان سیمی فائنل میں ملائیشیا کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔